मार्च 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट हम बात करते हैं कि मार्च महीने में प्लैनेट्स कहां कहां बैठे होंगे। भाई मार्च की शुरुआत ही एक चंद्र ग्रहण से होगी। 3 मार्च को सिंह राशि में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र और केतु का संगम जो कई लोगों के लिए नई कहानी लिखेगा और कई लोगों के लिए चुनौतियां भी लेके आएगा। फिर 11 मार्च को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। काफी महीनों से जो चीजों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, जहां पे भी आपके बृहस्पति हैं, अब वो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र जो रिकवरी के कारक हैं, वो इस महीने में उच्च राशि में, शुरुआत में ही उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। और उसकी वजह से आपकी राशि के अनुसार शुक्र जहां पे बैठे हुए हैं ना, उस चीज के प्रति रिकवरी या उस चीज के प्रति कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी 20 मार्च तक वक्री हैं। मरकरी कम्युनिकेशन के कारक हैं, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, नई चीजों को सीखने के कारक हैं। इन सब चीजों में मरकरी की वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि मैन ऑफ द मैच है मार्च महीने में। 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी चल रही है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, चारों एक साथ। ये कॉम्बिनेशन काफी लोगों के लिए अलग अलग तरह से कई चीजों को ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए हर राशि के लिए डिटेल में समझते हैं कि मार्च 2026 क्या लेके आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आपकी राशि में चंद्र ग्रहण से यह महीने की शुरुआत हो रही है। और आपकी राशि मतलब आपके आत्मविश्वास, आपका शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग अब आपको देखने का नजरिया चेंज करने वाले हैं। और फिर आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कुंभ राशि में 4 प्लैनेट एक्टिव स्टेट में बैठे होंगे। और फिर आपका जो अचानक घटनाओं का भाव है ना, अष्टम भाव, वहां पे शुक्र शनि के साथ बैठे होंगे। और यहां पे शुक्र जो है ये उच्च राशि के भी कहलाएंगे। और फिर आपकी राशि से 11वें भाव में जो बृहस्पति हैं ये भी मार्गी हो जाएंगे। यानी इच्छा पूर्ति के घर में मार्गी बृहस्पति, आपकी इच्छा पूर्ति की शुरुआत। और अगर काम कारोबार की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप में कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है, या आपको कंपटीटर जो है ना आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कोई ना कोई इस तरह का काम का ऑफर आपको आ सकता है जो पुराने कभी आपने सोचा नहीं था। एकदम से अचानक से कोई ना कोई ऑफर आपको आ जाना। और बुध जो है ये सप्तम भाव में रेट्रो हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि काम में कुछ भी करिए पर निगोशिएट के बिना मत करिएगा। निगोशिएशन इस समय में आपको बहुत बड़े फल देगी। और इस महीने में कुछ बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोचोगे उतने ही अच्छे नतीजे इस महीने में आपको मिलने जा रहे हैं। और पार्टनर्स के साथ कोई ना कोई ऐसा जॉइंट वेंचर आप करोगे जिससे आने वाले समय में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं। अचानक पैसा आना और अचानक लॉस भी हो जाना, इधर से पैसा आ रहा है उधर से कहीं और निकल रहा है, ऐसी चीजें भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इतना पक्का याद रखिएगा कि आपके आय के जो स्रोत है ना, इनकम सोर्सेज, ये इस महीने में काफी बढ़िया एक्सपेंड होंगे। और जितना आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होगा ना, उतनी आपकी इनकम की प्रोपोर्शन इस महीने में बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी राशि में जो एक्लिप्स चल रहा है ना, उससे क्या हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में इस महीने से धीरे धीरे कोई ना कोई शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। पार्टनर्स या जीवन साथी के साथ कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकता है, उसको कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट होगा ना, ये आगे जाके कोई ना कोई बिटर शेप ले सकता है। और हेल्थ की बात करें ना, सर या किसी ना किसी तरह की न्यूरो की कोई दिक्कत, आंखों की कोई ना कोई दिक्कत, गर्दन से ऊपर वाले अंगों की कोई ना कोई परेशानी, और ऐसी परेशानी जो केतु की वजह से सही से डायग्नोज भी ना हो पाए, ये इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। पित्त दोष आपको इस महीने में और खराब कर सकता है, इसलिए मसालेदार भोजन या जंक फूड से यथासंभव बचिए। और इस महीने में ना आपका ईगो बहुत बढ़ सकता है। आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट समझोगे, लेकिन सामने वाले को वो ईगो समझ आएगा। इसलिए जितना हो सके थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए, ईगो को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस महीने को और स्मूथ बनाने के लिए क्या रेमेडी की जाए। कोशिश करिए कि जो ग्रहण वाला दिन है, क्योंकि आपकी राशि में लग रहा है ना, इसलिए उस दिन उपवास रखिए, नहीं तो ग्रहण के दौरान कोई भोजन मत करिएगा। और डेली, इस महीने में डेली आप आगे रूटीन में इसको चाहे मत करिए, सूर्य उपासना जरूर करिए। सूरज को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनिए या करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको ऑडियो पे चला के सुन ही लीजिए। केवल इतना भर करना आपके लिए पूरी तरह से इस महीने में हेल्थ और किस्मत के कनेक्शन खोलने जा रहा है।